Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. In last video we have discussed DSSB TGT Science 2014 questions which were from 141 to 157, and today we will discuss after that, means we will discuss after 157. The question was last, that is, which one of the following classification based explains Bentham एंड हुकर सिस्टम। बेंथम और हुकर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसमें था को आपका ऑप्शन वो डिवाइडेड था, जो गेमोपेटली इंक्लूड्स सीरीज जेंटिनेल्स, पॉलीमोनियल्स और पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स। ये आपका था 157। आज का क्वेश्चन आपका है 158 से। तो 158 का क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फीचर्स ऑफ माइक्सोमाइसीट्स। तो माइक्सोमाइसीट्स का क्या फीचर है? तो इसके लिए सारा ऑप्शन मैं एक बार पढ़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज उगेमस, गेमिट्स नॉन फ्लैजिलेट, जूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट। सेकेंड है आपका यूनिसेलुलर और एसेलुलर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट, सीलिया फॉर लोकोमोशन। थर्ड आपका है प्लाज्मोडियम इज द सोमेटिक फेज, होलोकार्पिक स्पोरेंजिया फॉर्म कैपिलिटियम। और लास्ट आपका ऑप्शन है वेंट्रल मस्क्यूलर फुट, लैमिलेट गिल्स, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। तो पहली बात कि माइक्सोमाइसीट्स जो होते हैं वो एक प्रोटिस्ट होते हैं। तो प्रोटिस्ट का क्या क्या कैरेक्टर है हम लोग देखते हैं। तो माइक्सोमाइसीट्स को स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। वो एक प्रोटिस्ट हैं जो कि उनका फीचर है कि वो एसेलुलर यूनिसेलुलर होंगे और उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो प्लाज्मोडियम के थ्रू होगा, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट है। तो अब हम लोग इससे इस ऑप्शन को छांटने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, ये गलत है। सेकेंड आपका यूनिसेलुलर और एसेलुलर, ये सुटेबल है। आगे देखते हैं। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट, नहीं, उसमें स्यूडोपोडिया नहीं होता है। सीलिया फॉर लोकोमोशन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये तो आपका सही था। फिर थर्ड आपका प्लाज्मोडियम इज द सोमेटिक फेज, सोमेटिक मतलब वेजिटेटिव फेज, होलोकार्पिक स्पोरेंजिया फॉर्म कैपिलिटियम, ये कुछ सही है। और लास्ट आपका वेंट्रल मस्क्यूलर फुट और लेमिलेट गिल्स, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, तो ये तो पूरा गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन, मैक्सोमाइसीट्स के बारे में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कौन दिखाता है इन चारों में से? हेलिस्टेमा, हाइड्रा, ओबेलिया और साइकोन। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली का मतलब मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब उसका स्ट्रक्चर। तो बहुत सारा जो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाए वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको फाइलम सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेटा, तो पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या है? द अकरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एमंग द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन और कॉलोनी और इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट फॉर्म्स दिखाएगा वो इसमें सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म जो है। तो ये आपको सिलेंट्रेटा में भी कुछ कुछ सिलेंट्रेट ऐसे हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म का कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। जैसे उनमें से कुछ आपका हो गया हाइड्रासी एनिमोन, जो मोनोमॉर्फिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म जो है फाइजेलिया, हेलिस्टेमा, ये सब दिखाते हैं। तो आपको यहाँ से अगर छांटना हुआ तो साइकोन तो आपका हो गया क्या, हाँ, इसका पॉरीफेरा का एग्जाम्पल। हाइड्रा सिलेंट्रेटा है लेकिन वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिखाता है। हेलिस्टेमा विल बी राइट आंसर। 159 is done and next 160. 160, what the question? A common endoparasite in the livers of sheep
25 mm long and 30 mm at the broadest part, flat leaf-like body with two suckers, anterior and posterior. Identify this animal. एक कॉमन इंडो पैरासाइट है। पैरासाइट जो किसी और के और मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना घर बना के वहाँ से वो अपना खाना लेते हैं। तो इंडो पैरासाइट जो है, एक एक्सो पैरासाइट होता है और एक इंडो पैरासाइट होता है। तो जो इंडो पैरासाइट है जो कि लीवर ऑफ सीप में पाया जाता है, कॉमन है, उसका स्ट्रक्चर दिया है 25 mm लॉन्ग, 13 mm ब्रॉडेस्ट मतलब ब्रॉड है, फ्लैट लीफ लाइक बॉडी है उसका, विथ टू सकर, दो सकर है उसका, एक एंटेरियर और पोस्टेरियर। तो वो कौन सा एनिमल होगा? प्लेनेरिया, साइजोस्टोमा, टेनियासोलियम, फेसियोला, ऑल आर पैरासाइट। सो इसमें से ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा वो कौन सा पैरासाइट होगा? तो प्लेनेरिया क्या है? फ्लैट वर्म है। ये साइजोस्टोमा जो है ब्लड सकर है। टेनियासोलियम भी एक ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट के जैसा काम करता है, जो पिग में पाया जाता है। फेसियोला हेपेटिका जो होता है, इसका फुल नेम, ये आपको लीवर लंग्स में पाया जाता है, जो कि लीवर और सीप में पाया जाता है। तो आपका सुटेबल आंसर यही होगा, फेसियोला हेपेटिका, डी। आपका 61 क्वेश्चन क्या है? विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सिलोमेट? कौन ट्रू सिलोमेट नहीं है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, नेमाथेल्मिन्थेस, सिनिडेरिया और एनालीडा। आपको इन प्लैटीहेल्मिन्थेस आर फ्लैट वर्म, जो कि हम लोग ये सब देखे थे ऊपर एग्जाम्पल। नीमाथेल्मिन्थेस या एस्केल्मिन्थेस, इसका एक और नाम होता है क्या? एस्केल्मिन्थेस। ये आपका हो गया फ्लैट वर्म, और एस्केल्मिन्थेस जो है आपका राउंड वर्म होता है। सिनिडेरिया, इसको टेनोफोरा भी बोल सकते हैं, और एनालीडा तो है ही। तो ट्रू सिलोमेट किसमें नहीं पाया जाता है? इसके लिए पहले हम लोग को सिलोम का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा कि सिलोम किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो किस ऑर्गेनिज्म में कैसे दिखता है। तो सिलोम एक बॉडी कैविटी होता है। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म। हम लोग का जो गट है वो हम लोग सिंपल देख सकते हैं, जो हम लोग का एलिमेंट्री कनाल है। तो एलिमेंट्री कनाल लीजिए हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, उसमें तीन लेयर आपको मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, जो कि बॉडी कैविटी होता है, 3 लेयर का बना हुआ होता है। तो उसमें ये सिलोम जो होता है वो लास्ट वाला जो कैविटी है आपका, मेजोडर्म लास्ट नहीं, बीच वाला जो कैविटी है वो फील्ड होगा, वो जुड़ा होगा। तो वो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म, अगर वो मेजोडर्म से लाइंड है तो वो सिलोम हुआ। तो उसके आधार पे 3 तरह के एनिमल, जैसे आप ये पहले बॉडी कैविटी देखिए, ये एक्टोडर्म हुआ, अंदर वाला एंडोडर्म हुआ और ऊपर वाला मेजोडर्म हुआ। तो मेजोडर्म जो है ये क्या बोल रहा है कि बॉडी कैविटी जो है तीनों वो किससे लाइन है? मेजोडर्म से, है ना, आपस में जुड़ा है। तो इसी के आधार पे फाइलम को 3 भाग में बांटा गया है, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। ए सिलोमेट जिसमें सिलोम मतलब बॉडी मेजोडर्म तीनों लेयर सारे में होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? मेजोडर्म इज नॉट लाइंड बाय, मतलब बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म। स्यूडोसिलोमेट मतलब स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, तो यहाँ पे दिखेगा कि ये मतलब मेजोडर्म है, लाइंड है, लेकिन वो होगा नहीं। और यू सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट। तो ए सिलोमेट आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको सिलोम नहीं देखने को मिलेगा। स्यूडो सिलोमेट जहाँ पे फॉल सिलोम इस तरह के पाउचेस दिखेंगे, लगेगा कि वो जुड़ा हुआ है बॉडी कैविटी से, लेकिन वो होगा नहीं, वो एस्केल्मिन्थेस में होगा। आपका स्टार्ट होता है फाइलम प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आपका वही एस्केल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इस तरह से आपका स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? ए सिलोमेट प्लैटीहेल्मिन्थेस में दिखेगा, स्यूडोसिलोमेट एस्केल्मिन्थेस में देगा, प्लैटी के बाद एस्केल्मिन्थेस आएगा। यू सिलोमेट में आपका 2 टाइप है, साइजोसिलोमेट और इंट्रोसिलोमेट। तो साइजोसिलोमेट जो है एनालीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा में दिखेगा। इंट्रोसिलोमेट जो कि बहुत ज़्यादा ट्रू है, वो आपको काइनोडर्माटा और कॉर्डाटा में दिखेगा।
तो यही आपका है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट नहीं है, इसका मतलब फॉल्स सिलोमेट है। तो फॉल्स मतलब स्यूडो सिलोमेट है। तो स्यूडो सिलोमेट आपको कहाँ दिख रहा है, एस्केलमिंथिस में। तो आंसर वुड बी बी। प्लैटीहेलमिंथिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ए सिलोमेट है। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रू लग गया है ना। नॉट अ सिलोमेट अगर बोलता तो आपका प्लैटीहेलमिंथिस होता, लेकिन ट्रू सिलोमेट नहीं है तो वो, इसका मतलब है कि वो स्यूडो सिलोमेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। एनेलिडा ये सब तो आपका साइजोसिलोमेट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 162 है, व्हाट आर ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या है, तो ओमेटिडिया एक तरह का विजुअलिटी ऑर्गन्स है। जैसे कंपाउंड आई में हम लोग को देखने को, इंसेक्ट्स ये सब में देखने को मिलता है ज़्यादा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका आर्थ्रोपोड्स का। तो उसमें आर्थ्रोपोड्स में हम लोग को पता है कि कंपाउंड आई दिखने को मिलता है, कंपाउंड। और वो उसमें जो उसका यूनिट होता है, कंपाउंड आई का जो यूनिट होता है उसको हम लोग ओमेटिडिया बोलते हैं। कंपाउंड आई का जो यूनिट है ओमेटिडिया है, मतलब क्लस्टर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स सराउंडेड बाई सपोर्ट सेल एंड पिगमेंट सेल। तो ओमेटिडिया एक तरह का फोटो रिसेप्टर सेल है जहाँ पे सपोर्ट सेल और पिगमेंट सेल पाया जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पार्ट ऑफ माउथ पार्ट। तो ये तो ऐसे ही कट गया आपका, माउथ पार्ट तो है नहीं। इलोंगेट सिंपल आई विद ए सीट ऑफ ब्लैक पिगमेंट, ये हो सकता है। आईज, लेबियम एंड लेब्रम, ये तो नहीं सुटेबल है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ये तो नहीं होगा। तो आपका बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, इलोंगेट सिंपल आई। आप कहिएगा सिंपल आई का यहाँ दिया हो, क्योंकि जो ऑप्शन सुटेबल है उसके अनुसार ये वाला आपका ज़्यादा सही है। तो ये कंपाउंड आई का यूनिट है। 163 क्या है, द टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच द फीसेस लिविंग इन फ्रेश वाटर डिसेंड द सी फॉर स्पॉनिंग इज टर्म्ड। माइग्रेशन एक वर्ड है जो अगर किसी को वो सुटेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे ना मिले तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये सब फीसेस, बर्ड्स, ये सब में देखने को हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे वही माइग्रेशन का टाइप पूछ रहा है। तो कौन सा माइग्रेशन का टाइप है जिसमें फीस जो कि फ्रेश वाटर में रहता है लेकिन वो क्या होता है, सी में, मैरीन वाटर में चला जाता है स्पॉनिंग के लिए। तो वो कौन सा माइग्रेशन है, मैक्रोपोडस है, एनाड्रोमस है, कैटाड्रोमस है या एंग्विला है। तो सबसे पहली बात कि जो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन, लेकिन मैक्रोपोडस और एंग्विला आर ए टाइप ऑफ फीस, ये फीस है। तो यहाँ पे हम लोग एक 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। तो मैक्रोपोडस जो है, जिसको पैराडाइज फिश के नाम से जाना जाता है या लैब्रिंथ फिश के नाम से भी जाना जाता है, वो फ्रेश वाटर में रहता है। फिर एनाड्रोमस है जो ज़्यादातर अपना जो एडल्ट लाइफ है वो सी में गुजारता है, लेकिन वो फ्रेश वाटर में आता है स्पॉन के लिए। और कैटाड्रोमस में उल्टा होता है, वो रहता है फ्रेश वाटर में लेकिन स्पॉनिंग के लिए वो सी में आता है। और एंग्विला एक तरह का फिश है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सा वैसा माइग्रेशन है जिसमें फ्रेश वाटर में फिश रहती है और सी वाटर में चली जाती है स्पॉनिंग के लिए। तो एनाड्रोमस में क्या होता है कि फ्रेश वाटर से, यहाँ पे क्या होता है कि सी से फ्रेश वाटर में जाता है, सी से फ्रेश वाटर में जाता है। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया। यहाँ फ्रेश वाटर से क्या पूछ रहा है, यहाँ फ्रेश वाटर से सी में जाने का पूछ रहा है माइग्रेशन। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। डन 163। अब 164 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट फ्रॉग अंडरटेक। यहाँ पे फ्रॉग का रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है कि फ्रॉग किस तरह से रेस्पायर करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉग एक एम्फीबिया है। तो फ्रॉग में किस तरह का रेस्पिरेशन होगा, पल्मोनरी एंड ग्रिल्स, ग्रिल्स नहीं होगा, ये गिल्स होगा। फिर आपका है क्यूटेनियस एंड गिल्स। और थर्ड है आपका बोथ पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस और पल्मोनरी, क्यूटेनियस और बक्कल। अब सबका मतलब समझिए। पल्मोनरी का मतलब होता है थ्रू लंग्स, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन और बक्कल का मतलब लाइनिंग ऑफ माउथ।
तो फ्रॉग जो है रिस्पायर करते हैं तीनों से, लंग से भी, स्किन से भी और माउथ से भी। तो ये सारा इसका टर्म है, तो इसमें सुटेबल आंसर होगा डी आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा 165, विच वन एमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका 165। तो रेप्टिलिया जो होता है आपका, ये वर्टिब्रेट के क्लास में आता है। जैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं परम से, P फॉर पीसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, A से एप्स और M से मैमेलिया। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में परम, तो आपको ये कैरेक्टर जल्दी याद हो जाएगा और आपको इससे एक और फ़ायदा होगा। जैसे देखिए, जैसे सबसे पहले ये वर्टिब्रेट का क्लासेस है, तो P परम, तो P से पीसेस, A से एम्फीबिया, R से रेप्टिलिया, A से एप्स, M से मैमेलिया। तो सबसे पहले पीसेस आया, फिश का इवोल्यूशन हुआ, फिर एम्फीबिया आया। पहले क्या हुआ, एनिमल जो है वो पानी में रहना, हैबिटेट हुआ पानी में रहने के लिए। फिर वो पानी से क्या आया, लैंड पे आया, तो वो पानी और लैंड दोनों पे रहने लगा, तो वो एम्फीबिया हो गया। फिर वो पानी को छोड़ के सिर्फ लैंड पे रहने लगा, तो वो रेप्टिलिया हो गया। लेकिन रेप्टिलिया में क्या था, वो रेंगता था। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, उड़ने लगा, उसमें एक और इवोल्यूशन हुआ, तो वो एप्स हुआ। और फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा उसका इवोल्यूशन हुआ वो मैमेलिया। और मैमेलिया में भी हम लोग का जो है ह्यूमन सबसे ग्रेटेस्ट इवोल्यूशन है इस नेचर का। तो ऐसे हम लोग पीसेस से ऐसे परम से याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आपको क्या होता है आपका, क्या उसको बोलते हैं, हर्ट, कितना चैम्बर्ड होता है वो आप याद कर सकते हैं। पी में कितना होगा, पीसेस में आपका होगा 2 चैम्बर्ड हर्ट होगा। फिर एम्फीबिया में आपको कितना होगा। इस तरह से आप सीरियल वाइज अगर रहा तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो फीसेस में कितना चैम्बर्ड हर्ट होता है, यहाँ पे हम लोग ये भी जान जाते हैं कि आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो गलती ना हो। 2 चैम्बर्ड हर्ट। और फिर ए हो गया एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपका कितना होगा 3 चैम्बर्ड हर्ट। और रेप्टिलिया में आपका 3.5, एप्स में आपका 4 और इसमें भी 4। तो ये इवोल्यूशन है सबसे अच्छा। और क्या इसमें देख सकते हैं कि आपको पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये सब क्या है, पॉइकिलोथर्मिक है। मतलब इनमें मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, आपको इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, इनके शरीर के टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। और एम्फीबिया और एप्स और मैमेलिया जो हैं आपके क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। वो इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट के साथ सुटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था जो मैं पढ़ रही थी कि रेप्टिलिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे आपका होगा रेप्टिलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी देख लीजिए। ये पॉइकिलोथर्मिक है क्योंकि यहाँ तक PAR तक आपका पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया ऑल आर पॉइकिलोथर्मिक, मतलब दे कैन नॉट रेगुलेट हीट इंटरनली, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे हैव टू मेंटेन देयर टेम्परेचर विथ सराउंडिंग। उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग जाके जब वो ऐसा उनके साथ सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है तो वो अपने बिल में जाके छिप जाते हैं और वो अपने शरीर को गर्म करने का कोशिश करते हैं। और क्या है उनका कैरेक्टरिस्टिक, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, मतलब लिम्स विथ 5 डिजिट। ऐसे कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनमें लिम्स नहीं प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका स्नेक्स में लिम्स नहीं प्रेजेंट है। फिर आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 3.5 चैम्बर्ड हर्ट है। चैम्बर्ड हर्ट का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स में डिवाइड होना, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है। तो इसमें 3.5 है, जो कि मतलब 2 एट्रिया और 1 पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल है वो भी अनडिवाइडेड है, मतलब यहाँ मिक्सअप हो जाता है ब्लड का। तो इसमें जो सूटेबल है आपका ऑप्शन है वो होगा पॉइकिलोथर्मिक है, ये तो सही है, ये हो सकता है। लेकिन 3 चैम्बर्ड हर्ट ये भी सही है। तो इसमें क्या आपका
ज़्यादा सुटेबल, न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं होता तो इसलिए कट गया। फिर एक्वेटिक तो होगा ही नहीं क्योंकि रेप्टाइल्स है। सेबेसियस ग्लैंड, ये भी नहीं होगा, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपका एक ऑप्शन बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, लंग ब्रीदिंग, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल लिम्स, हाँ होता है। कवर्ड बाय स्केल्स, स्केल्स भी प्रेजेंट है। वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू टू, हाँ वेंट्रिकल। अम्नियोन इनक्लोजेस द एम्ब्रियो, हाँ ये होता है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। अब आपका है 166, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्किन ऑफ मैमल्स। नॉट, यहाँ नॉट पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को जानना चाहिए कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। तो मैमल्स आर द पार्ट ऑफ क्या, वर्टिब्रेट्स। तो मैमल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका कि उसमें बॉडी जैसे देख लीजिए वो वार्म ब्लडेड होंगे, एप्स एंड मैमल्स बोथ आर वार्म ब्लडेड। और क्या है, मैमरी ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये इसका बेस्ट है। फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ आपका, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और हेयर ऑफ फर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसका 166 का आपका सुटेबल आंसर क्या होगा, कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स फॉर्म्ड एन एक्सोस्केलेटन स्किन हाईली ग्लैंडुलर। तो यहाँ पे आपका नॉट पूछ रहा है, तो एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सही है आपका। मालफिगियन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स एंड न्यूक्लियर, ये भी सही है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म, ये भी आपका सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका गलत है, स्केल्स तो होते ही नहीं है मैमल्स में, ये तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 166 का डी ऑप्शन इज राइट। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 167, ये क्या है, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो जिसका किस में यूज होता है वो हमको पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस एंड टू मेजर द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन केमिकल फॉर्मूला। लेट्स सी आगे, सेपरेट स्मॉल न्यूक्लिक एसिड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। फिर है फ्रैक्शनेट द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व कंपोनेंट्स थ्रू सम टाइप्स ऑफ पोरस मैट्रिक्स। फिर है लास्ट आपका स्टडी द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोटीन क्रिस्टल। तो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि पेज का क्या है फुल फॉर्म, वो उसका काम क्या है, सेपरेट स्मॉल न्यूक्लिक एसिड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब में इसका उपयोग होता है, जिसमें क्या ये करता है कि न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करता है मॉलिक्यूलर मास से, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास से, यही इसका काम है। तो सुटेबल आंसर ये बी, सेपरेट स्मॉल न्यूक्लिक एसिड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 168, क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल, प्लांट्स, फंगाई, हर चीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन मतलब एटीपी बनता है। तो वो कहाँ पे प्ले होता है, ये तो पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होगा, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, ऑल आर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स या इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो क्या है आपका क्रेब साइकिल जो होगा वो, जिसको टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 169, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट ऑफ एंजाइम। तो इसको जानने के पहले हम लोग को जानना होगा कि ये जो आपका माइकल मेंटन कांस्टेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स जो है, इसका इक्वेशन होता है, एक काइनेटिक्स है, इसका इक्वेशन होता है V = Vmax S और फिर Km+S। तो V का मतलब क्या है, स्मॉल v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन,
किस वेलोसिटी से रिएक्शन हो रहा है। तो वी मैक्स मतलब मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय द सिस्टम, कितना अचीव किया है वो सिस्टम जिस पे हम ये काइनेटिक्स लगा रहे हैं। और ये एस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस, सबस्ट्रेट एस का कितना कंसंट्रेशन है। और के एम जो होता है माइकेलिस कांस्टेंट, तो इसी के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस माइकेलिस कांस्टेंट का क्या काम है, वो मतलब इससे क्या करेक्ट है ऑप्शन में। तो इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये सही है आपका। इट इज ए मेजर ऑफ द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ये भी सही है। तो फिर आपका है के एम वैल्यू डिफर्स फ्रॉम सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट, हाँ ये डिफर करेगा, लेकिन द हायर द के एम द हायर द सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ द एंजाइम, ये गलत है। होप की समझ में आया हो। 170 क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकिल्ड, इसमें से सारा जो रिसोर्सेज है उसको किसको रिसाइकिल किया जा सकता है, पेट्रोलियम, कोल, आयरन या नन ऑफ दीज। तो किसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, आयरन को। आयरन इज द मोस्ट सुटेबल विच कैन बी रिसाइकिल्ड। 170 इज डन एंड नेक्स्ट 171 दैट इज क्वेश्चन, which one among the following is characteristics of T lymphocyte। T lymphocyte जो WBC का पार्ट है, WBC के हम लोग कुछ क्लासेस देखे थे, तो उसमें से इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, मोनोफिल्स ऑल आर एंड लिम्फोसाइट आर द ग्रेटर इन अमाउंट, जो कि हम इसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होता है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो इसमें कौन ऑप्शन जो है सही है आपका, तो उसको हम लोग देखते हैं। टी लिम्फोसाइट को जो कि लिम्फॉइड टिश्यू में पाया जाता है, जहाँ मतलब लिम्फॉइड टिश्यू में मतलब बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब में आपको पाया जाएगा ये। और ये 4 टाइप्स में प्रेजेंट होता है। टी लिम्फोसाइट का चार ये है टाइप्स है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही होगा, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच ऑर्गेनेल इन एन एनिमल सेल हैज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग लार्जर एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स एंड ऑटोलाइसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि जिसमें फंक्शन है कि वो डाइजेस्ट कर लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स को और ऑटोलाइसिस करता है, मतलब खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है उसके बाद। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पैरोक्सीसोम्स या ग्लाइयोक्सीसोम्स। तो इसमें से राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। लाइसोसोम्स इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम में ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अगर सेल्स के अंदर आ गए या सेल्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जिसको उसका ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करता है अपने में वो डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब इसका क्या इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स को भी कर लेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर से कुछ फॉरेन आए हैं वो भी कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और डाइजेस्ट करके फिर अपने आप को ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। डन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 173, इन डॉग्स डार्क कोट कलर इज डोमिनेंट ओवर अल्बिनो and short hair is dominant over long hair. If these effects are caused by two independently segregating gene pairs, what will be the phenotypes for offspring expected from a cross of a heterozygous dark short and albino long parents? तो ये आपका जो है जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर क्या पूछ रहा है, इन डॉग्स डार्क कोट कलर इज डोमिनेंट, यहाँ पे डार्क कोट कलर डोमिनेंट है किस पे, एल्बिनो पे। और शॉर्ट हेयर जो डोमिनेंट है किस पे, लॉन्ग हेयर पे। ये इफेक्ट अगर कॉज किया जा रहा है इंडिपेंडेंटली सेग्रेगेटिंग जीन पेयर से, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो इसका फिनोटाइप आपका क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका फिनोटाइप होगा कि एक डार्क शॉर्ट होगा,
एक डार्क लॉन्ग होगा और एक एल्बिनो शॉर्ट और एक एल्बिनो लॉन्ग। इसको समझने के लिए हम लोग को सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा कि कैसे फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है। फेनोटाइपिक रेशियो विच बी सी इन फिजिकली, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो हम लोग क्या जीन के रेशियो से पहचानते हैं। तो यहाँ पे आपका फेनोटाइपिक रेशियो ही पूछा था, मतलब उसका फिजिकल रेशियो ही पूछ रहा था। तो ये तो आपका आसान है, ये क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 174, tRNA डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग टाइप्स इन बीइंग। tRNA ट्रांसफर आरएनए जो है सबसे कैसे डिफर करता है? तो जो हम जानते हैं कि आरएनए जो है 3 तरह का होता है, टी, एम और आर। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? कैरीज इन्फॉर्मेशन, इट्स एंटीकोडोन ट्रांसफर करता है, एंड कोडोन के रूप में ट्रांसफर करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? जो डीएनए का कॉपी न्यूक्लियस में बन रहा है उसको कैरी करेगा इन्फो टू द राइबोसोम। राइबोसोम तक वो मैसेज करेगा, पहुंचाएगा। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है वहाँ तक वो मैसेंजर आरएनए पहुंचाएगा। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोम बनाता है और रीड्स और डिकोड करता है। एम आरएनए में जो डिकोडिंग है उसको ये डिकोड करेगा और फिर ट्रांसफर आरएनए को दे देगा। तो ये आपका आरएनए का टाइप्स है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है टीआरएनए कैसे डिफर करता है सबसे। तो इसका क्या आंसर होगा कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। टीआरएनए का यही करके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैरीज इंफॉर्मेशन इट एंटीकोडोन्स। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ से 157 से 174 तक किया लगभग। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस जो आज मैंने डील किया। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।